इंसान की सबसे खतरनाक जंग, जो ना किसी मैदान में लड़ी जाती है और ना तलवारों की झिनकार सुनाई देती है, ना कोई दुश्मन सामने नजर आता है, बल्कि ये जंग खामोश होती है और ये हमारे अपने दिल के अंदर लड़ी जाती है। कभी अंधेरी रात के सन्नाटे में आप जाग उठते हो, सब कुछ ठीक होता है मगर दिल ठीक नहीं होता। सांस तेज हो जाती है, ख्यालात बिखरने लगते हैं और आप खुद से पूछते हैं, आखिर मुझे ये क्या हो रहा है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि खुशी के लम्हों में भी एक अनजानी बेचैनी साथ साथ चलती है? ये कोई आम बात नहीं, ये कमजोरी नहीं, ये वो वसवसा है जो आहिस्ता आहिस्ता दिल में उतरता है और इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। और यही वो लम्हा है जहां कुरान इंसान से बात करता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। ये कुरान पाक की आखिरी सूरत है जो कि इंसान की पहली जरूरत है। ये वो सूरत है जो इंसान को बाहर के दुश्मन से नहीं बल्कि अंदर के दुश्मन से बचाने के लिए नाजिल की गई। ये वो अल्फाज हैं जो इंसान को याद दिलाते हैं कि आप अकेले नहीं हैं। जब दुनिया की हर आवाज खामोश हो जाए, जब इर्द गिर्द का सब कुछ सन्नाटा लगे, तब भी अल्लाह मौजूद है, जो सुनता है, जो देखता है और जो संभालता है। ये वो लम्हा है जब इंसान महसूस करता है कि अंदरूनी खौफ, वसवसे और बेचैनी के बीच भी एक पनाह मौजूद है, एक सुकून जो हर दिल के अंदर जा सकता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंसान की उस खामोश जंग की जो ना बाहर नजर आती है और ना ही कोई उसके जख्म देख पाता है। हम जानेंगे कि दिल की बेचैनी, खौफ और वसवसे कहाँ से आते हैं। सूरत उन्नास क्यों कुरान की आखिरी सूरत होने के बावजूद इंसान की पहली जरूरत है? वसवसा खन्नास क्या है और वो कैसे दिल में दाखिल होता है? सांस तेज हो रही है। और सबसे बढ़कर वो कौन सा अमल है जो इस अंदरूनी जंग को खत्म करने की ताकत रखता है? बल्कि ये भी देखेंगे कि आज के दौर में ये सूरत हमारी जिंदगी में कहां और कैसे अमल में आती है। ये वीडियो सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस और अमल करने के लिए है। इसलिए आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि आखिर में हम उस सुकून तक पहुंचेंगे जिसकी तलाश में हर दिल है। ये 7वीं सदी का जमाना था। रेगिस्तान की खामोश रातें, मदीना की सादा गलियां और वो वक्त जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इंसानों और शयातीन के वसवसों का सामना था। अल्लाह ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि को अल्फाज नहीं बल्कि एक पनाह अता की। कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास। ये अल्फाज हर इंसान के दिल को याद दिलाते हैं कि आप अकेले नहीं हो। जब सारी दुनिया खामोश हो जाए, तब भी रब मौजूद है, जो सुनता है, जो देखता है और जो संभालता है। मलिकिन नास। दुनिया के बादशाह बदलते रहते हैं, तख्त, ताकत, इख्तियार सब मिट्टी में मिल जाते हैं, मगर वो बादशाह जिसके हाथ में आपकी और मेरी सांस है, वो कभी नहीं बदलता। इलाहिन नास। वो सिर्फ बादशाह नहीं, वो आपका, मेरा और इस दुनिया में मौजूद हर चीज का रब है। हम सब का सहारा, हम सब की मोहब्बत का असल हकदार। आज इंसान का सजदा बदल चुका है, कभी स्क्रीन के सामने, कभी ख्वाहिशात के आगे, और दिल सुकून मांग मांग कर थक चुका है। ये सूरत याद दिलाती है कि हकीकी सुकून सिर्फ रब की याद और पनाह में है, और हर दिल को वही तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकता है जो अंदरूनी खौफ और वसवसे के बीच सुकून लाता है। अल्लाह कुरान पाक में आगे फरमाता है कि मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास। वसवसा चीखता नहीं, वो आहिस्ता आहिस्ता आता है, बस एक बार। कोई नहीं देख रहा, सब यही करते हैं। इंसान समझता है कि ये उसका अपना ख्याल है, मगर ये वसवसा खन्नास है जो छुपा कर दिल में बैठ जाता है। आज हम हर खौफ को जादू कह देते हैं, हर नाकामी को नजर और हर बेचैनी को असरात। मगर कुरान हमें यह सिखाता है कि सबसे पहले अपने दिल को देखो।
क्योंकि अक्सर जंग बाहर नहीं अंदर लड़ी जा रही होती है। अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, ये वो जंग है जो सीने के अंदर लड़ी जाती है। एक आवाज कहती है गलती कर लो और दूसरी आवाज कहती है अल्लाह देख रहा है। यही वो कैफियत है जिसमें इंसान खुद से लड़ता है, अपनी ख्वाहिशात और अपने ईमान के दरमियान कश्मकश महसूस करता है। मिनल जिन्नति वन्नास, वसवसा कभी जिन की शक्ल में आता है, कभी ये वसवसा किसी दोस्त के मशवरे की शक्ल में आता है, कभी किसी ट्रेंड के नाम पर, और कभी ये कहकर सब शैतान क्या धुरा है। यही वो वसवसा है जो ईमान को आहिस्ता आहिस्ता कमजोर करता है। मगर खुशखबरी ये है कि वसवसा खन्नास है, वो पीछे हटने वाला है। जैसे ही आप अल्लाह को याद करते हो वो भाग जाता है। ये लम्हा याद दिलाता है कि सबसे बड़ी ताकत अल्लाह की याद में है और दिल के अंदरूनी खौफ का हल सिर्फ रब की पनाह में है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रात सोने से पहले सूरतुल इखलास, सूरतुल फलक और सूरतुल नास पढ़ते, अपने हाथों पर दम करते और फिर पूरे जिस्म पर फेर लेते थे और फरमाया कि ये आयात हर किस्म के शर, खौफ, वसवसे, नजर और जादू से हिफाजत करती हैं। आज के दौर में हमारी जिंदगी पहले से कहीं ज्यादा तेज, पेचीदा और मजहूल हो गई है। कभी खुद से पूछो, जब दिल घबराता है तो सबसे पहले किसका नाम आता है? अल्लाह का या किसी इंसान का? हमारा हर लम्हा इत्तलात, नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया, काम और जाती ख्वाहिशात के दबाव में गुजरता है। हम हर वक्त देखते, सुनते और सोचते हैं, लेकिन दिल के अंदर सुकून बहुत कम महसूस होता है। ये वही खामोश जंग है जो कुरान की आखिरी सूरह में बयान की गई है। बस फर्क ये है कि आज के ज़माने में ये जंग सिर्फ बाहर के खतरात से नहीं, बल्कि अंदर के खौफ, वसवसों और बिखरे हुए ख्यालात से है। हर छोटा ख्याल, हर तजस्सुस, हर शक व शुबा, ये सब हमारे दिल में आकर हमारी ज़हनी और रूहानी ताकत को कमज़ोर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन सूरत नास हमें ये याद दिलाती है कि सबसे बड़ी ताकत अल्लाह की याद में है। जब भी आप अपने दिल में बेचैनी, खौफ या वसवसा महसूस करो, बस ये छोटा सा अमल दोहराओ, कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास। ये अल्फाज आपको याद दिलाते हैं कि आप अकेले नहीं हैं, अल्लाह आपके साथ है। ये छोटा सा अमल आपके दिल के अंधेरों को रोशन कर देता है। अंधेरी रातों में भी आपके दिल में सुकून पैदा करता है, आपके हर खौफ और हर वसवसे को कमजोर कर देता है और जिंदगी को मानवियत और रोशनी से भर देता है। आप सबसे एक दरखास्त है कि अगर आप चाहते हैं कि इस रूहानी सफर में हम आपके दिल को सुकून पहुंचाते रहें और ऐसे असर अंगेज इस्लामी लम्हात आप तक पहुंचते रहें, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ इस सफर के साथी बने, ताकि हर नई कहानी और हर नया सबक आप तक पहुंच सके। आज के इस दौर में जब हर चीज हमारी तवज्जो चाहती है, ये छोटा अमल हमें याद दिलाता है कि असल ताकत और हिफाजत सिर्फ अल्लाह की है और वो सिर्फ अल्लाह की पनाह और याद से हासिल होती है। ये सूरह हमें सिखाती है कि जिंदगी की हर मुसीबत, हर उलझन और हर खौफ वक्ती है, लेकिन रब की पनाह हमेशा कायम है। ये छोटा सा अमल न सिर्फ दिल को सुकून देता है, बल्कि हमें हर दिन मजबूत, परसुकून और बामकसद बना देता है। आज रात सोने से पहले सिर्फ एक बार दिल पर हाथ रखकर लाजमी पढ़िएगा कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास और खामोशी से महसूस कीजिएगा कि दिल पर क्या असर होता है। सब्सक्राइब